मैं 8 बजे तक गोदाम बंद कर दिया करता था। खुदा की करनी ऐसी हुई कि किसी काम में इतना मसरूफ हुआ कि ज्यादा देर तक बैठना पड़ा और 10 बजे तक बैठा रहा। अभी मैं उठकर जाने ही लगा था कि एक बूढ़ी औरत हाथ में शापर पकड़े हुए मेरी तरफ आई और कहने लगी कि बेटा माल बेचना है, खरीदोगे? मैंने कहा अम्मा जी आप लोगों की खिदमत के लिए ही तो बैठा हुआ हूं, क्यों नहीं लूंगा, बताइए क्या है आपके पास। मैंने माल का वजन किया तो उसकी कीमत सिर्फ 30 रुपए बनी। कहने लगी कि बेटा 100 रुपए दे दो, मेरे पास जब हुए तो वापस कर दूंगी। मैंने जेब से 100 का नोट निकाला और माँ के हाथ में पकड़ा दिया। कहने लगी बेटा फिक्र ना करना, मैं जल्द ही वापस कर दूंगी। मैंने कहा फिक्र कैसी माँ जी, आप वापस ना भी देंगी तो कोई मसला नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है, 70 रुपए के लिए मैं क्यों फिक्र करूंगा। समझे आपको मैंने वैसे ही दे दिए, वापसी की फिक्र ना कीजिएगा, वापस ना भी करेंगी तो कोई मसला नहीं। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा अल्लाह पाक आपको हर आफत से, हर परेशानी से महफूज रखे। काश मेरा बेटा भी आप जैसा होता। ऐसा होता मतलब कि आपका कोई बेटा नहीं है ना? औरत ने कहा मेरे 7 बेटे थे और 7 बेटों के बाद एक बेटी भी पैदा हुई। पैदा होने के कुछ दिन बाद वो फौत हो गई। अभी उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शोहर भी चल बसा। अकेली तनहा बच्चों को पाला, सबको बड़ा किया, शादियां करवाई। 2 बेटे मेरे फौत हो गए, 4 की शादी करवाई तो चारों ही घर छोड़कर चले गए। एक सबसे छोटा बेटा मेरे साथ है, मगर वो भी इतना नहीं कमा पाता कि गुजर बसर अच्छा हो सके। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भूखा सोना पड़ता है, कभी रात का खाना मिल जाए तो सुबह का नाश्ता नहीं होता। बाकी बेटों से बात करती हूँ तो कहते हैं अम्मा हमारे अपने बहुत खर्चे हैं, हमारा अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, हमारे पास पैसे मांगने ना आया करें। तो बेटा तुमने तो बेगाना होकर भी मेरी मदद की है, तो मैं तो तुम्हें दुआएं ही दूंगी ना, और कहूंगी कि काश मेरा एक बेटा ही तुम्हारे जैसा होता, जिसके दिल में भी एहसास होता, तो आज मैं यूं मांगती ना फिरती। सुबह नाश्ते के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सोचा थोड़ा सा सामान बेच दूं ताकि पैसे मिल जाएं कि खाने को रोटी खरीद सकूं। मुझे उम्मीद थी कि आपका गोदाम खुला होगा और शुक्र है कि गोदाम खुला मिला है। मैंने बोला अम्मा जी क्या आप जानती हैं कि आप कितनी खुशकिस्मत हैं, मैं 8 बजे चला जाता हूँ, आज मुझे किसी ने रोक कर रखा 10 बजे तक। और जानती हैं जिसने रोका था उसने सिर्फ आपके लिए ही रोका था। और वो कौन था? अल्लाह, वो अल्लाह जिस पर उम्मीद लगाकर आप मेरे पास आई, वरना मैं तो कब का घर पहुंच चुका होता। दोस्तों नींद नहीं आ रही थी और बार बार जहन में आ रहा था कि कोई पोस्ट बनाऊं और लोगों से पूछूं कि क्या एहसास मर चुके हैं, क्या ज़मीर मर चुके हैं, क्या माँ बाप की दुआएं अब कोड़ियों के भाव बिक रही हैं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, शादियां की, आज 4 बेटे उसको एक वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते। शादी करके अलहदा घर ले लिया और छोड़ दिया माँ को तड़पने के लिए। कैसी औलाद थी, कैसे लोग हैं। वो माँ जिसने पालते हुए 1000 बोसे लिए होंगे, उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, गिरते को उठाया होगा, हर मिनट बाद माथा चूमा होगा, रात को उठ उठकर दूध दिया होगा, ईद के कपड़े सिलाए होंगे, रमजान में सहरी के लिए उठकर सहरी करवाई होगी, शाम को अफ्तारी का इंतजाम किया होगा, ईद से पहले ईद की तैयारी करवाई होगी, आपकी पसंद के जूते कपड़े लेकर दिए होंगे, पसंद की शादी करवाई होगी। और आज तुमने क्या किया? तो आज तुमने क्या किया उस माँ के साथ? उस बेवा को तन्हा छोड़ दिया तड़पने के लिए और अपने बीवी बच्चों में इतने मसरूफ हो गए कि माँ का ख्याल तक नहीं आता। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि जिसका शोहर ना हो वो पहले ही पल पल मरती है, ऊपर से तुम सदमे पर सदमा दिए जा रहे हो। कैसे हो गए हो तुम लोग? खुदाया ये कैसा दौर आ चुका है, एहसास लोगों के दिलों से ऐसे निकल गए हैं जैसे जिस्म से रूह निकलती है, ज़बान से अल्फाज निकलते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको नेक औलाद अता करे और हमारी औलाद को हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें अपने वालिदैन की कुर्बानियों, उनकी मेहनत मुशक्क़त का एहसास करने की तौफीक दे, ताकि हम भी उनकी उसी तरह खिदमत कर सकें जिस तरह उन्होंने बचपन में हमें तवज्जो दी, प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करे और आपको तौफीक दे कि आप लोगों की ज़िंदगियों को भी आसान बना सकें। आमीन।